अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी उन दोस्तों के लिए बनाया गया है जो पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एसएसटी जनरल BA 17 की तैयारी करना चाह रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। इससे पहले हम फिलासफी ऑफ एजुकेशन को 11 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। इंशाल्लाह हम इसी तरह एजुकेशन के सारे सिलेबस को एक सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। एजुकेशनल टेस्टिंग में हम कर रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी को आगे मजीद 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको ब्लूम ने 1956 में प्रेजेंट किया और उसके आगे 6 सब कैटेगरीज हैं। इसके बाद है अफेक्टिव डोमेन, जिसको क्राथहोल ने 1964 में प्रेजेंट किया और उसकी आगे 5 सब कैटेगरीज हैं। इसके बाद है साइकोमोटर डोमेन, जिसको सिम्पसन ने 1972 में प्रेजेंट किया और उसकी आगे 7 सब कैटेगरीज हैं। आपने इनको याद रखने के लिए जो एक्रोनिम बनाया है वो है स्कैप। तो कैप बनता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स। और आगे एक फिगर है 657, तो ये इनकी सब कैटेगरीज हैं। अक्सर पीपीएससी के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन जो है इसकी कितनी सब कैटेगरीज हैं, या अफेक्टिव या साइकोमोटर की कितनी सब कैटेगरीज हैं। तो आपने इसको कैप सीक्वेंस में याद करना है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइको, और इसी तरह इस फिगर को भी याद कर लेना है 657 को, 657 को। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है इसमें हम बात करेंगे आज कॉग्निटिव डोमेन की। इट डील्स विद द थिंकिंग प्रोसेस एंड मेंटल फैकल्टीज। जो कॉग्निटिव डोमेन है ये आपकी थिंकिंग और जो आपकी जहनी सलाहियतें हैं, मेंटल फैकल्टीज हैं, इनके साथ डील करती है। कॉग्निटिव डोमेन को आगे मजीद 6 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 6 कैटेगरीज ये हैं: नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। आइए इन सब के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज आम अल्फाज में इसको कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जानना जो है ये नॉलेज है। ये सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कंसिडर किया जाता है नॉलेज जो है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपकी कॉग्निटिव डोमेन है इसमें लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सा है, तो वो नॉलेज है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं नॉलेज में, कि किसी भी फैक्ट का जो नॉलेज है ये इसमें शामिल है। कोई आपने टर्म याद कर ली, ये भी आपके नॉलेज में है। इसके बाद कोई रूल, कोई प्रिंसिपल, कोई कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया, तो ये नॉलेज के ज़ुमरे में आएगा, नॉलेज का पार्ट है। जैसे फैक्ट क्या है, अल्लाह इज़ वन, या आपने कोई टर्म याद कर ली एग्जैजरेशन, तो ये आपने सिर्फ इनको अभी अपने माइंड में बिठाया है, सिर्फ आपने इनको याद किया है ज़बानी, तो ये आपके नॉलेज का पार्ट है, इसको नॉलेज बोलते हैं। सेकंड जो है ये है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब है अब आपको उसकी समझ आ गई है। जब आप किसी चीज़ के मीनिंग्स को समझ लेंगे तो ये इस कंप्रीहेंशन बन जाएगी। इसको हायर लेवल ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है, लेकिन ये सबसे हायर नहीं है, सबसे बड़ा लेवल नहीं है लर्निंग का। ये नॉलेज के बाद की लेवल है। इसमें यह है कि आपने किसी मटेरियल को ट्रांसलेट किया या किसी मटेरियल को इंटरप्रेट किया, या जो हमने पहले एग्जांपल्स ली हैं कि आपने कोई नॉलेज जो हासिल किया है, अब आपने उन टर्म्स को, उन कॉन्सेप्ट को, उन प्रिंसिपल, उन फैक्ट्स, उन रूल्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है। अब ये है कि प्लेजरिज्म या एग्जैजरेशन, आपने पिछले लेवल में इन टर्म्स को सिर्फ याद किया है और अब आप इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। तो जब आपको किसी चीज़ के मीनिंग समझ आ जाएं तो वो आपकी कंप्रीहेंशन कहलाती है। इसके बाद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जैसे कि नाम से इज़ार है, अप्लाई करना। एप्लीकेशन ऑफ द लर्नड मटेरियल्स इन न्यू एंड द कंक्रीट सिचुएशंस। जो अब आपने पिछले 2 लेवल्स पर चीज़ों को याद किया है, सीखा है, उनके मीनिंग अंडरस्टैंड किए हैं, अब आपने उनको अप्लाई करना है। जो आपने रूल्स, मेथड्स, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल जो भी आपने
पिछले 2 लेवल्स में उनको कंप्रीहेंड किया है, अब आपने उनको अप्लाई करना है। आप इसकी एग्जांपल्स क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने एक रूल जो है, ये आपने प्रिंसिपल पिछली लर्निंग जो लेवल्स हैं उनमें इनको आपने कंप्रीहेंड किया, उनको अंडरस्टैंड किया, अब आपने अपनी रियल लाइफ में इसको अप्लाई करना है, तो ये आपकी एप्लीकेशन कहलाएगी। इसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस तभी होता है जब आप चीज़ों को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उनका तज्जिया करते हैं। तो एनालिसिस यही एबिलिटी है कि जब आप किसी भी मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके कंपोनेंट्स या उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या जो उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसको जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं या जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान कौन सा रिलेशनशिप कायम है। आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझते हैं एनालिसिस की लेवल पे आकर। इसकी एग्जांपल क्या है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं एक लिटरेरी कंपोजिशन के, वो किस तरह मिलकर एक लिटरेरी कंपोजिशन को बना रहे हैं। जैसे कि अगर ड्रामा या नॉवल की एग्जांपल दी जाए तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि ड्रामा में अब कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होता है, डायलॉग्स होते हैं, उसके बाद राइजिंग एक्शन होता है, उसके बाद आपका क्लाइमेट होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, डिनोमे होता है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट पार्ट्स हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ने मिलकर क्या बनाया, एक ड्रामा लिटरेरी कंपोजिशन बनाई। तो एनालिसिस में आप इन सब पार्ट्स को एनालाइज करेंगे अलग-अलग करके। इसके बाद है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है चीज़ों को जोड़कर एक नई चीज़ बना लेना। इसमें क्या चीज़ शामिल होती है, इसमें होता है प्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीच और थीम्स। आपने कोई न्यू स्पीच बनाई, आपने कोई रिसर्च प्रपोजल बनाया या आप लोगों ने कोई न्यू मशीन बनाई, तो ये सारी चीज़ें सिंथेसिस में आएंगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि आपने कोई क्रिएटिव शॉर्ट स्टोरी बनाई। आप क्रिएटिव शॉर्ट स्टोरीज में डिफरेंट जो हमने लास्ट लेवल पर चीज़ें डिस्कस की हैं उन सब चीज़ों को आपने पुट टुगेदर किया, उनको इकट्ठा किया और इस तरह से आपने एक न्यू चीज़ बनाई, एक न्यू क्रिएटिव स्टोरी बनाई। तो ये सिंथेसिस में आएगा। इसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन असल में एक एबिलिटी है जिसमें हम चीज़ों को जज करते हैं। इवैल्यूएशन वर्ड वैल्यू से निकला है, यानी कि किसी चीज़ की वैल्यू को जज करना, किसी चीज़ की वर्थ को जानना। तो इवैल्यूएशन में भी हम यही काम करते हैं कि किसी भी चीज़ की वैल्यू को जज करने की कोशिश करते हैं, जज करते हैं। जैसे कि आपने जॉन कीट्स की पोइट्री को इवैल्यूएट किया, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसकी हर चीज़ को आपने अच्छे तरीके से जज किया। इवैल्यूएशन को हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम भी बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा।